इस कलयुग में जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य देगा भगवान। जो आपको इस कलयुग में देख लिए टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविज़न, इंटरनेट और ये गाड़ियाँ, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे। जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी में फिल्में भर दी, बकवाद भर दी। वो हम वास आउट कर देंगे कति, केवल इसके अंदर गाने रहेंगे। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इन माया जाल पसारा हो। एक लोक अपनी ही महिमा आप बता रहे हैं कि इस सब के पार एक और परमात्मा है, वहाँ स्थान है जो सबका सृजनहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पिता परमात्मा कबीर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं और ये हमें संदेश देने के लिए यहाँ आते हैं। ये ज्ञान कराने के लिए इस काल के लोक में सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आप यहाँ कितनी यातनाएं सहन कर रहे हो। ये स्थान स्थायी नहीं है। अब क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। क्या बताते हैं कबीर परमात्मा जी के चारों युग में मुझसे परिचित मेरे संतों ने उस यथार्थ भक्ति मार्ग का ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर ज्ञान कराना चाहा, लेकिन ये संसार उस यथार्थ ज्ञान रूपी यानी पूर्ण मोक्ष की विधि रूपी जो मोती हैं, उनको ना स्वीकार करके शास्त्र विरुद्ध साधना करके मोतियों के स्थान पर कंकर इकट्ठे कर रहा है। अर्थात मोक्ष प्राप्त ना करके यहीं के काल के इस लोक में, इससे दूसरे स्वर्ग लोक में, इससे तीसरे पाताल लोक में और फिर ब्रह्म लोक में, इन्हीं में जन्म और मरण के चक्कर में गिरकर महान कष्ट उठा रहा है। चारों युग में संत पुकारे
और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ये संसार डड़े इकट्ठे कर रहा है। पहले तो यहाँ देखिएगा, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूलकर प्राणी यहाँ की व्यवस्था में ही सारा जीवन नष्ट कर देता है। ये मानव, प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, मेरे पास बढ़िया कोठी हो और कार हो तो और अच्छा हो जाए। और शानो शौकत बनाने के लिए यहाँ की झूठी इस महिमा के अंदर अपना सारा जीवन नष्ट करके और खाली हाथ चला जाता है। अब परमात्मा आकर याद दिलाते हैं कबीर भगवान जी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोद, ये सकल चबीना काल का है, कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आप जी यहाँ काल प्रेरणा से परमात्मा से किन वस्तुओं की डिमांड करने आते हो? निसंतान संतान चाहता है, निर्धन धन की आशा लेकर ही आता है, रोगी अपना रोग नाश ही उद्देश्य लेकर आता है। और कुछ एक प्राणी ऐसे भी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आते हैं। वो तो धन्य भाग हैं, ऐसी सोच जिन पुण्यात्माओं की। लेकिन वो भी धन्य भाग हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा के चरणों में पहुंच गए, फिर यहाँ आएंगे, उनको वो सुख तो मिले ही मिलेगा जिनकी उनको आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक ये भगवान नहीं देगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, यहाँ से जन्म मरण का आपका रोग कटवाना। और यहाँ जब तक आप रहो आपको वो सुविधाएं मिले जो आपके लिए अनिवार्य है। अननेसेसरी डिमांड आप करोगे, भगवान नहीं देगा आपको। आपकी आवश्यकता से कितनी ही बड़ी हो और परमात्मा उसको समझे कि आवश्यक है, तो वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी, रोग नाश भी होगा। और कोई आर्थ आया है या किसी अन्य आवश्यकता है, उसको वो अवश्य आपका पूर्ण होगा, क्योंकि ये परमात्मा सुखदायी है। आपको सुख देगा, आपको धन भी देगा। इसको मालूम है कि जब तक इस मन की तृप्ति नहीं की जाएगी थोड़ी बहुत, यो भक्ति करण नहीं दे मेरी आत्मा को, तो पहले इसको संतुष्ट करेंगे दाता और फिर ज्ञान देंगे। आत्मा को फिर ज्ञान हो जाएगा, फिर ये मन की सारी नहीं मानेगी। इस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे दाता? ये तब भक्ति करने देगा। एक व्यक्ति के ओठ पर चोट लगेगी, ओठ पे, तो उसको किसी ने बताया कि भाई कोई कहे कुछ बांध दो, कोई कहे देसी, पहले गांव में ऐसा ही व्यवस्था होती। एक ने कहा कि इसके हलवा बना के बांध दो देसी घी का। तो जिसके चोट लग रही थी वो कहने लगा भाई यूं ठीक कह रहे हैं, तो उसको हलवा बना दिया। अच्छा, थोड़ा सा बनाया, औषधि टाइप इसको उठ कर लगा देंगे, बांध देंगे, यहाँ पर चिपका देंगे। वो हलवा रखे ओठ पे और वो तो खा जाए, उसको स्वादिष्ट लगे। वो जब भी ओठ पर धरती अंदर ले जाए उसने, फिर कहने लगे, उन्हें विचार किया भाई जब तक यू छक नहीं लेगा इतना ओठ पर टेकन नहीं दे इसने, पहले इसने छकाओ। तो पहले तो छकाया,
और छकने के बाद हलवा फिर एक कण भी नहीं खा सकता आदमी, इसकी यह भी एक खासियत है। तब उसने ओठ पर टेकन दिया हो। तो पहले तो परमात्मा इस मन की फड़क निकाल लेगा। ये जो डिमांड लेकर यहाँ आया है ये पहले इसने छका होगा, और फिर इसके अंदर ऐसा ज्ञान भर देगा मालिक कि आगे ये कोई वस्तु नहीं चाहेगा एक मोक्ष के अतिरिक्त।